यार आजकल ना कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया लोगों ने कि लोग खाने से भी डर रहे हैं कि ये खाऊं या ना खाऊं, इसमें क्या होगा या नहीं होगा। हाँ, नॉन वेज वाले के पास एडवांटेज है कंपेयर टू वेज, क्योंकि मैं भी प्रोटीन जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, ना एग्जिस्ट कर सकती है। प्रोटीन इज़ प्रोटीन ना ये। तो मैं बात करूँगा कुछ आजकल फैंसी ब्रांड्स की। आजकल बहुत ही ज़्यादा क्लासीफाई कर दिया प्रोटीन को। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं आजकल ब्रांड्स के फीमेल प्रोटीन। एक मिथ जो कि बहुत सारे लोगों में अभी भी स्प्रेड है कि रात को 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाओगे तो आपका जो बॉडी फैट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाय, मेरा नाम है अंकेश एंड वेलकम टू द फिट माइक। आज हमारे साथ है आदेश राघव। इनका अपना यूट्यूब चैनल है द मूवी बॉक्स। बहुत अच्छे से इन्होंने अपना चैनल को ग्रो किया है। लगभग इनके 30 के सब्सक्राइबर बहुत कम टाइम में हो गए हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं फिटनेस के बारे में जो ये मेरे से क्लियर करना चाहते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस ये मेरे ऊपर दागते हैं। अंकेश, स्वागत है आपका आपके अपने ही पॉडकास्ट में द फिट माइक। कैसा फील कर रहे हो आप? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम पहले कर चुके हैं एक एपिसोड। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड होना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से या टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम इसको दोबारा से शूट कर रहे हैं। तो होपफुली इस बार ये परफेक्ट जाएगा। मेरे हिसाब से परफेक्ट तो होना भी चाहिए, क्योंकि 3 रीशूट्स के होने के बाद भी अगर परफेक्ट ना रहे तो फिर फ़ायदा तो नहीं है। नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी कहीं कहीं रीटेक लेकर अपना एक शॉट कंप्लीट करते हैं। हम तो कुछ है ही नहीं। तो आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल है, और ये स्पेशली हर एक इंसान के लिए बना हुआ है जो कि अपनी फिटनेस जर्नी या तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है या फिर वो कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इस एपिसोड के थ्रू हम बस्ट करने वाले हैं बहुत सारे मिथ्स जो कि फिटनेस से रिलेटेड होते हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, वो जिम जा रहे हैं, घर पर बैठे हुए हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि उनको यही नहीं पता कि रियल फिटनेस है क्या, और एक मिथ क्या है और एक रियलिटी क्या है। तो जो एक गैप है मिथ के और जो एक्चुअल ट्रुथ के बीच में, उसको हम फिल करने की कोशिश करेंगे, और वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा फिटनेस मिथ से रिलेटेड, और उसके बाद आप उनको आंसर करने की कोशिश करना। बहुत सारे जो लोग जो जिम जा रहे हैं, मैं देखता हूँ कि आए दिन बस वो जिम में पहुँचेंगे और क्रंचेस करना स्टार्ट कर दिया। पता ही नहीं है, क्लूलेस हैं, बस क्रंचेस करे जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमारी एब्स आ जाएंगी। क्या सच में पॉसिबल है कि क्रंचेस करते जाओ और एब्स आ जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी? एक तो आजकल क्या है कि मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो लोगों को ये छोड़ देना चाहिए कि एब्स आना एक फिट इंसान की पहचान है। एब्स का फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है कि एब्स क्रंचेस लगाने से आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आप एक कैलकुलेशन के हिसाब से चलिए कि अगर आपकी फैट परसेंटेज बहुत हाई है और आप उस पर आप एब्स का वर्कआउट करे जा रहे हैं, क्रंचेस या लेग रेज लगाए जा रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क कब पड़ेगा? जब आपका फैट परसेंटेज लो आएगा, आपकी स्किन पतली हो जाएगी। एब्स सबके होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इन सब के भी हैं। एब्स मसल्स होती है जो सबके अंदर होती है। हाँ, उसको विजिबल करना होता है। विजिबल कैसे होगी? आपको अपना फैट परसेंटेज डाउन लाना होगा। फैट परसेंटेज डाउन आएगा, एब्स अपने आप विजिबल होने लगेंगे। हाँ, ट्रेनिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि जो शेप होती है शार्प हो जाती है, दिखने लगते हैं अच्छे से एब्स। ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप फैट परसेंटेज को डाउन लेकर आओगे। अब आप बात कर रहे हो कि फैट परसेंटेज को डाउन लाना बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें कर सकते हैं फैट परसेंटेज को डाउन लाने के लिए? हेल्दी डाइट, साफ़ सुथरा खाना और एक अच्छा डेली रूटीन वाला वर्कआउट जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो कर सकें। ऐसा कोई वर्कआउट नहीं जिसको आप 2 दिन 4 दिन या एक वीक लगाकर छोड़ दें। एक ऐसा वर्कआउट रूटीन जिसको आप लाइफ लॉन्ग फॉलो करें। एक ऐसी डाइट जिसको आप लंबे समय तक फॉलो करें। ऐसा कुछ भी अपनी लाइफ में ना जोड़े जिसको आप कंटिन्यू बहुत लंबे समय तक ना करें, क्योंकि ये आपको डेली करना है। डेली करने वाली चीज़ें आपकी इंटरटेनिंग होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अगर आप इंजॉय कर रहे हो किसी चीज़ को करने में, तभी उसको करने का फ़ायदा भी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तभी होगी जब आप रेगुलर कर सको। अगर कोई मुझे बोलेगा कि फोर्सफुली मुझे 10 किलोमीटर उठकर भागना है और मुझे लगता है कि मैं कर ही नहीं सकता, तो फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है। हो सकता है मैं 1 दिन कर लूँ, 2 दिन कर लूँ, 4 दिन कर लूँ, लेकिन एक दिन मेरा फिर पेशेंस लेवल बोलेगा कि भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे। अंकेश, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एब्स की, तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि भाई साहब वर्कआउट करते ही नहीं है। उनकी डाइट भी इतनी कोई फैंसी नहीं है जितनी कि हम जिम में आके फॉलो करने लग जाते हैं। लाइक एन एग्जांपल, रिक्शा पुलर की अगर मैं बात कर लूँ, किसी किसान की या फार्मर की अगर मैं बात कर लूँ, तो हम देखते हैं कि उनकी जो बॉडी पॉस्चर
मास्टर्स हैं, उनके जो एब्स हैं वो बहुत ही विजिबल होते हैं। वो तो कोई ऐसा रिजीम भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसा रूटीन भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल दे हैव गॉट एब्स। और उन सबसे ज़्यादा जो कि सालों साल से जिम कर रहे हैं। आई विल टेक माई ओन एग्जाम्पल, मैं बहुत लंबे टाइम से भी कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल आई डू नॉट हैव गुड मसल्स, गुड एब्स एंड एवरीथिंग। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर इट? आप सीरियसली बताओ, आपको लगता है कि आप एक फार्मर जितनी मेहनत कर पाते हो, एक रिक्शा पुलर जैसी मेहनत कर पाते हो? नहीं कर पाते हो ना। लेकिन उनकी मेहनत में और एक आज की जो जनरेशन है उनकी मेहनत में बहुत फ़र्क है। उनका जो खाना होता है वो लो फैट, बहुत कम तला भुना खाना, आज भी गांव में कम तला भुना खाना खाते हैं, फैंसी फूड वहाँ पर नहीं मिलते हैं, और उनकी मेहनत हमसे लगभग 100 गुना ज़्यादा है। एक किसान है, एक फार्मर है, सुबह उठता है 4 बजे 5 बजे, खेत में जाता है, पूरा काम करता है, दिन भर काम करता है, शाम को आकर वो अपना जो मील होती है, जो खाना खाता है वो खाता है, दिन भर में कुछ खाता है नहीं खाता है। तो उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। वो एक अलग लेवल की मेहनत है, उतनी मेहनत करना आसान नहीं है। अब जैसे आदेश आप देखो कि जो समोसा है या जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये हमारे लिए नहीं बने हैं। ये आप देखो कि रिक्शा पुलर की बात की आपने, या किसान या फार्मर, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लेबर वाले लोग, वो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन फैट का नामो निशान नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा है। वो कैलोरीज इकट्ठी हो ही नहीं रही हैं शरीर के अंदर, उनको चाहिए 2000 2500 उनकी मेहनत के हिसाब से, लेकिन वो निकाल देते हैं उससे ज़्यादा। जो मिला वो खा लिया, बहुत सारी रोटी चावल दाल खा लिए, लेकिन मेहनत खाई 2000, निकाल दी 4000। तो इसीलिए आपको वो एब्स, वो एकदम फिजिक, एकदम ट्रिम स्लिम लोग गांव के, इसीलिए वो आपको दिखाई देते हैं। आप जिम कितने साल से रन कर रहे हैं? मैं अपना जिम रन कर रहा हूँ 8 साल से। तो अलग अलग तरीके के क्लाइंट आते होंगे आपके पास आए दिन? बहुत। तो कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको शॉर्ट टर्म गोल चाहिए होते हैं कि भाई मेरी 2 महीने में बॉडी बनवा दो, 6 महीने में बॉडी बनवा दो, ऐसे क्लाइंट को फेस करते हो? 2 महीने वाले नहीं, यहाँ पर वीकली वाले भी आते हैं कि भैया मुझे जिम ज्वाइन करना है, नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी है, तो मुझे ये कम करवा दो। स्पेशली मैं इसमें जाऊँगा फीमेल के लिए। लड़कियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि मेरी शादी है, दूसरों की शादी नहीं, दूसरों की शादी नहीं, मेरी शादी है, मुझे कम करना है। अरे भैया 3 महीने में क्या ही करवा दें? आप अब तक कहाँ थे? फिर मैं उनको जवाब देता हूँ, आप एक काम करो, आप आराम से शादियाँ निपटाओ, अपनी शादी करो या दूसरों की जिसकी भी है शादी निपटाओ, फ्री होकर आना आराम से, फिर इसको आराम से करेंगे, फिट हो जाओगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इन 3 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इससे अच्छा अपनी शादी एंजॉय कर ले। तो लोग तो बोलते हैं कि भाई आओ आप मेरी जिम ज्वाइन करो, और ऐसे लोगों को, फीमेल्स को जो शादी वादी करने वाली होती हैं और उनको अपना पता है कि वजन बढ़ चुका है और घटाना भी है, क्यों घटाना है? सबसे पहला रीज़न हम सबको पता है कि अपनी वीडियोज़ में अच्छा लगना है, क्योंकि वन स्पेशल मोमेंट है, फोटोज़ में आपको अच्छा लगना है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वो मेमोरीज आप कैप्चर करना चाहते हो। तो शुरुआत जो उनको 3 महीने पहले जो उनको होश आया कि भाई मैं अब कर लूँ, ये होश तो शायद 1 साल पहले आना चाहिए था। या हो सकता है कि भाई फिटनेस को आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि एक शॉर्ट टर्म गोल की तरह। यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना मेरे हिसाब से। नहीं, आपने जो लाइन ऐड की, फ़ोटोज़ में अच्छा दिखना है, वीडियोज़ में अच्छा दिखना है, गोल ये होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए उनको 3 महीने पहले याद आया कि फ़ोटो में कैसी दिखूंगी या कैसा दिखूंगा, वीडियोज़ में मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मैं कपड़े कैसे पहनूंगी, ये वाले कपड़े मेरे पे सूट नहीं करेंगे। तो वीडियोज़ और फोटोज़ से मतलब नहीं है, ये आपकी फ़िटनेस जर्नी है, आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, इसको हमेशा ठीक रखना है, इसमें आपको ज़िंदगी भर रहना है। आपकी शादी का लहंगा 1 बार या 2 बार पहना जाएगा, उसके बाद उसका पता नहीं कहाँ पड़ा रहेगा। आपकी शेरवानी का आपको पता नहीं होगा कहाँ पड़ी है, लेकिन ये बॉडी है, इसमें आपको ज़िंदगी भर रहना है, तो इसको तो हमेशा फिट रखना है ना, हमेशा इसको अच्छा दिखाना है। आउटर ब्यूटी पे लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन इनर तो सबकी बर्बाद हुई पड़ी है फिर तो। अब जब लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो उनके जो गोल्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं कि मैं जल्दी से बॉडी फिट कर लूँ, मेरे एब्स विजिबल हो जाएं, मैं बढ़िया सा दिखने लग जाऊँ, और इतने बड़े बड़े गोल्स अपने आप के लिए सेट कर लेते हैं कि उनसे वो अचीव ही नहीं हो पाते, और उनका जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि भाई साहब या तो फिर अपने आप को डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर इस थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि भाई मुझसे तो अचीव ही नहीं होगा। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? इसका मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। आप फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, या स्टार्ट आपने कुछ भी नहीं किया कभी, और आपको लगता है कि नहीं अब कुछ करना चाहिए। आपको या तो किसी ने थोड़ा उंगलीबाजी की है या परेशान किया है कि नहीं अब बेकार लग रहा है, किसी आपकी वाइफ ने बोला है, आपकी गर्लफ्रेंड ने बोला है कि नहीं अब फिट होना ही पड़ेगा। तो आप क्या सो रहे हैं, आप सोने जा रहे हैं, सोच के आप सोए हो कि कल सुबह उठूँगा 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, अब डेली ऐसे ताबड़तोड़ वर्कआउट चलेगा। आप सुबह उठे, टाइम से रेडी हुए,
आपने रनिंग स्टार्ट की, आप कितनी रनिंग कर सकते हो? 500 मीटर्स ओनली फर्स्ट डे। आप 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे अगर आप एक्टिव नहीं हैं। आप 500 मीटर्स दौड़ सकते हैं, हाँ, फिर उसको आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसको फिर 1 किलोमीटर में बदल सकते हैं। आपका ये डे 1 का रूटीन होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 5 किलोमीटर का गोल सेट किया, आप दौड़ पाए 500 मीटर या 1 किलोमीटर, और आप वहीं पर उसी पार्क में, उसी गार्डन में, उसी जहाँ भी आप दौड़ रहे हैं वहीं पर आप डीमोटिवेट हो गए, अरे मेरे से नहीं हो पाएगा यार। आप घर आ जाते हैं वापस, अगले दिन आप आराम से सो जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए आपको कि आपको गोल सेट करना है कि कल मुझे घर से निकलना है और जितना भी हो पाएगा 100-200 मीटर या पार्क के मुझे 2 चक्कर लगाने हैं। आप उतना कर लेंगे। अगर आपने 2 चक्कर का सेट किया है अपने माइंड में और आपने 4 राउंड लगाए हैं तो आप खुश हो जाओगे, अबे यार मैं तो 2 का ही सोच रहा था, मैं तो 4 लगा सकता हूँ। तो नेक्स्ट डे आप 4 तो आप लगा ही सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको पता है कि 4 तो मैं लगा ही लूँगा, कल मैंने लगाए, आज मैं 6 की कोशिश करूँगा। तो हमको गोल सेट करने हैं छोटे छोटे। पहले दिन 1 किलोमीटर रनिंग। अगर आप रनिंग करने जा रहे हैं कि 1 किलोमीटर मैं रनिंग करूँगा, आपने 1 किलोमीटर कंप्लीट कर दी या आपने 2 किलोमीटर कंप्लीट कर दी अपनी रनिंग, फिर आपको वो 2 किलोमीटर ही रखनी है, क्योंकि आप एकदम से 3 या 4-5 किलोमीटर नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, आपने 2 किलोमीटर की रनिंग की, फर्स्ट वीक आप 2 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, आप वो कंप्लीट कर रहे हैं 10 या 15 मिनट्स में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप 10 मिनट्स में 2 किलोमीटर कंप्लीट कर रहे हैं। आपको 1 वीक बाद क्या करना है, आपको रनिंग नहीं बढ़ानी है, आपको डिस्टेंस नहीं बढ़ाना है, आपको टाइम कम करना है। आपको करना क्या है कि मैं 2 किलोमीटर 10 मिनट में लगा रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से, अब इसको मैं 7 मिनट में लेके आता हूँ। तो आपको थोड़ा टाइम कम करना है। 7 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर फिर से लगा पा रहे हैं या 2 किलोमीटर लगा पा रहे हैं जो आप कर रहे थे, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ज़रूरी नहीं कि आप डिस्टेंस बढ़ाओ, आप टाइम भी कम कर सकते हैं। गोल हमेशा छोटा सेट करो तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो शुरुआत जो आपको करनी है वो पहले बेबी स्टेप्स के साथ ही करनी है। अगर आप अपना गोल ही पहले बहुत बड़ा बनाकर चल लोगे तो ऑब्वियसली वो आपसे अचीव तो होगा ही नहीं, आप डिमोटिवेशन की तरफ जाओगे और फिर एक ही ऑप्शन आपको रहता है कि भाई अब मैं क्विट ही कर देता हूँ कि मुझसे होगा ही नहीं। सो बेस्ट कि आप छोटे छोटे गोल सेट करो, उनको अचीव करो। जब वो अचीव होने लग जाएंगे देन यू विल फील अ सेटिस्फैक्शन अबाउट इट, देन यू मेक बिगर गोल्स फॉर योर सेल्फ। अनकेश, जिम आप रन कर रहे हो 10 साल से, तो यहाँ पे फीमेल मेम्बर्स भी आती हैं एंड आई एम अज्यूमिंग के वो आपकी कार्डियो भी करती होंगी, वो वेट ट्रेनिंग भी करती होंगी। बहुत सारी फीमेल्स के मन में अभी भी ये डाउट भरा हुआ है कि अगर हमने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, वज़न उठाना अगर स्टार्ट कर दिया, तो जो हमारी बॉडी है, जो हमारी ओवरऑल फिजिक है, वो लड़कों के जैसी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है? साइंटिफिकली कहीं से कहीं तक ये चीज़ एग्जिस्ट भी करेगी कि अगर आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो तो आपकी बॉडी इतनी बल्की हो जाएगी लड़कों की तरह? नहीं, पहली बात तो ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है कि लड़कियों की मसल्स लड़कों की तरह विजिबल होने लगे या दिखने लगे या वो लड़के जैसा दिखने लगेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम है कि लड़कियाँ करना नहीं चाहती है वेट ट्रेनिंग। ज़्यादातर लड़कियां जुम्बा की तरफ, एरोबिक्स की तरफ या डांस की तरफ या कार्डियो या बहुत एक्सट्रीम लेवल का कार्डियो करती रहती हैं। उससे क्या होता है, उससे लड़कियां या जो भी हमारी मैरिड वुमेन भी होती हैं वो अपना फ़ैट लॉस तो कर लेती हैं, वेट भी कम कर लेती हैं, लेकिन कार्डियो के थ्रू या जुम्बा के थ्रू या डांस के थ्रू किया हुआ वेट लॉस, फैट लॉस, जब भी वो उसको छोड़ेंगी वो वापस आ जाता है। इसीलिए हर किसी का क्वेश्चन होता है जिम में कि मैंने पहले कम कर लिया था, फिर मेरा ब्रेक हो गया 3 महीने का, मेरा फिर से वेट बढ़ गया। आपने कम ही गलत तरीके से किया है, आपका तरीका ही गलत है। आपने देखा होगा जिम में जितनी भी लड़कियां होती हैं जो फिट एंड फाइन एकदम बढ़िया मेंटेन करके अपना फिगर रखती हैं, वो लड़कों वाली एक्सरसाइज करती हैं। मैं लड़कों वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली एक्सरसाइज वही है, वेट ट्रेनिंग। तो वो लड़कों वाली वेट ट्रेनिंग करती है, जैसे कि डेडलिफ्ट लगाना, चेस्ट प्रेस लगाना, बेंच प्रेस लगाना, लेग्स का अच्छा वर्कआउट करना, बाइसेप्स, शोल्डर का वर्कआउट। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग के थ्रू अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो वो वापस नहीं आता है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को टोन बना लिया है। टोनिंग इतनी अच्छी हो गई है कि वापस आना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। उसके साथ साथ आप अपनी डाइट एंड कैलोरीज मेंटेन करके रखते हैं तो वापस नहीं आता है। तो आपने भी एक चीज़ मेंशन करी कि जो फैट वो लूज़ करते हैं वो फिर से वापस आ जाता है। तो एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में, और वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल मुझे बताता है कि आपकी बॉडी के पास ना आपके फ़ैट लॉस करने के बाद भी एक जो मेमोरी है उस फैट की वो वापस आ जाती है, मतलब वो आपकी बॉडी में स्टोर रहती है वो मेमोरी। और जब आप अपनी वर्कआउट छोड़ते हो या फिर नॉर्मल पैटर्न पे फिर से जाने की कोशिश करते हो तो वो फैट आपके पास वापस आता ही आता है।
वेरएज मैंने देखा कि मसल के केसेस में नहीं होता। मसल मेमोरी भी लोगों के पास होती है लेकिन इतनी नहीं होती, लेकिन फैट मेमोरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाई होती है और इसी वजह से जो फैट परसेंटेज है वो जल्दी से बढ़ता है कंपैरिजन टू मसल। तो मेरे हिसाब से लोगों को मसल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आपकी अगर मसल ज़्यादा रहेगी तो आपके पास फैट कम होगा। इज इट सो? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि जिम में जो भी वर्कआउट करते हैं, वेट ट्रेनिंग वगैरह, कुछ लोग बहुत कम कार्डियो करते हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा उनकी मसल मेंटेन रहती है, क्योंकि वो वेट ट्रेनिंग इतनी हैवी करते हैं, मसल को इतना ग्रो कर लेते हैं कि वो फैट जो हम खाते हैं, जो हमारे फैट में कन्वर्ट होना चाहिए, वो मसल कन्वर्ट ही नहीं होने देती है, क्योंकि मसल इतनी ग्रो हो चुकी है, क्योंकि मसल को इतनी ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, वो फैट में उसको जाने ही नहीं देगी, तो मसल ही पूरी कैलोरीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यही है कि आप मसल जितनी मेंटेन करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी उतना अच्छा होगा। अंकिश, एक मिथ जो कि बहुत सारे लोगों में अभी भी स्प्रेड है कि रात को 8 बजे के बाद अगर आप खाना खाओगे तो आपका जो बॉडी फैट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल भी है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों की तरफ से एक चीज़ बोल दी गई, उसको बिना किसी फैक्चुअल के अंडरस्टैंड करते हुए हमने बस फॉलो कर लिया। क्या ज़रूरी है कि 8 बजे के बाद अगर आपने खाना खाया तो आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। 8 बजे के बाद खाया या नहीं खाया ये मैटर नहीं करता है, क्या खाया ये मैटर करता है। अगर आप 8 बजे के बाद भी आप एक हेल्दी प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, एक सैलेड ले रहे हैं, या कोई आप ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें कोई भी फैट या कार्ब्स नहीं है, तो कैसे फैट बढ़ेगा, कैसे वज़न बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हैं। आप अगर 8 बजे के बाद बर्गर खा रहे हैं या कुछ ऐसा फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, तब भी वेट बढ़ेगा। उसी को आप दिन में खा रहे हैं, तब भी वेट बढ़ेगा। टाइम से उसका लेना देना नहीं है। उसको नहीं पता है कि मैं 8 बजे के बाद खाया जा रहा हूँ तो मेरा वेट बढ़ा दे, या दिन में खा रहा हूँ तो मेरा वेट ना बढ़ाए। क्या खा रहे हैं मैटर करता है। आप इसको ऐसे समझो कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और मैं खाता हूँ 1800-1700 पर डे, तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, मेरा फैट भी नहीं बढ़ेगा, वो मैं किसी भी टाइम खा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और मैं डेली खाता हूँ 3000, 3500, 2500, तो कुछ टाइम के बाद मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़नी भी शुरू हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है कि आपने कितना खाया और कितना आपने निकाल दिया, आपने कितनी कैलोरीज इंटेक करी अपने अंदर और कितनी कैलोरीज आपने बर्न कर दी। तो ये ओवरऑल एक कैलकुलेशन है कि कितनी कैलोरीज मेंटेनेंस पर आप हो और कितनी ले रहे हो। आप एक एग्जांपल समझो कि हम एक नॉर्मल इंसान है, हम कॉर्पोरेट वाले, जॉब करने वाले, काम धंधा करने वाले। आप 2200 कैलोरीज डेली लेते हो और आप डेली अपना वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, आप जिम में आते हो, वर्कआउट करते हो, अच्छा वर्कआउट फॉलो करते हो। अगर आप किसी दिन आपके घर में कोई फंक्शन है या कुछ है, आपने थोड़ी सी कैलोरीज 1500 कैलोरीज आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम कर भी ली, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको जेल में नहीं डालेगा। हाँ, करना क्या है, आप आओ अगले दिन जिम में और अपना वर्कआउट थोड़ा सा और अच्छे से कर दो, तो चीज़ें लेवल में आ जाएंगी। अब बात जब प्रोटीन की हो रही है तो मैं बात करूँगा कुछ आजकल फैंसी ब्रांड्स की। आजकल बहुत ही ज़्यादा क्लासीफाई कर दिया प्रोटीन को। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं आजकल ब्रांड्स के फीमेल प्रोटीन। मतलब क्या ऐसा है भी कि कोई प्रोटीन स्पेसिफिकली फ़ीमेल के लिए बना है, एक प्रोटीन है जो कि मेल के लिए बना है, या फिर एक जस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपने प्रोडक्ट को बेचने की? देखो, प्रोटीन सबको चाहिए। मसल तो सबके पास है ना, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। प्रोटीन एक मेल को भी चाहिए, फीमेल को भी चाहिए, प्रोटीन बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि मसल तो सबको बनानी है, ग्रो करनी है। हाँ, डिफरेंस ये है कि जो एक वर्कआउट कर रहा है, एक अच्छा वर्कआउट करता है, जिम जाता है, उसकी जो मसल है, जो वर्कआउट करने के बाद उनको ब्रेक कर रहा है, वो उनको फिल करने के लिए उसको एक अच्छा प्रोटीन सोर्स चाहिए, या ऐसे कह लो कि थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए एक आम आदमी से। तो इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, जिम नहीं जाता है, या खाली रनिंग या इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। प्रोटीन सबके लिए है, क्योंकि आप देखोगे 30 या 35 साल के बाद हमारा शरीर हर साल एक 1% मसल खोने लगता है। अगर आप उसको रिपेयर नहीं करोगे, आप उसको वर्कआउट के साथ साथ बढ़ाओगे नहीं, उसको एक अच्छी प्रोटीन डाइट नहीं दोगे, तो धीरे धीरे मसल कम होती चली जाती है। तो मसल को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स है। फीमेल प्रोटीन जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, ना एग्जिस्ट कर सकती है। प्रोटीन इज प्रोटीन ना। प्रोटीन की वैरायटी अलग अलग होती है।
प्रोटीन के ब्रांड अलग अलग होते हैं, प्रोटीन की क्वालिटी अलग अलग होती है, हाँ कुछ फीचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मेल फीमेल वाला नहीं है यार। आजकल ना कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया लोगों ने कि लोग खाने से भी डर रहे हैं कि ये खाऊं या ना खाऊं, इसमें क्या होगा या नहीं होगा, या मेरे को इतना प्रोटीन मिलेगा नहीं मिलेगा। चीज़ें इतनी ज़्यादा हौच पौच कर दी हैं कि लोगों को समझ नहीं आता, एक आम आदमी को समझ नहीं आता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर आम आदमी की, एक नॉर्मल इंसान जो वर्कआउट भी करता है, अपनी जॉब भी चलाता है, अपनी फैमिली भी चलाता है। मेरा उनको कहना है कि भाई आप जितना ले सकते हो नेचुरल सोर्स के साथ आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो। अगर आप नेचुरल से नहीं कर पाते, आप एक कोई ब्रांड जो जेन्युइन ब्रांड हो, या आपको नॉलेज हो या नहीं है तो आप किसी से आप शेयर कर दो, वो आपको नॉलेज दे देगा उसके बारे में, तो एक कोई सप्लीमेंट वाला प्रोटीन भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इन पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा खाना खाओ, नॉर्मल खाना खाओ और बिंदास रहो। अंकेश, कुछ लोग अपना नॉनवेज खाकर बॉडी बना रहे हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन की तरफ भी जाकर खा के प्रोटीन इंटेक पूरा करके वो अपना बॉडी बना रहे हैं। क्या एक जो वेजिटेरियन इंसान है, क्या उसके लिए पॉसिबल है बिना नॉनवेज की तरफ शिफ्ट हुए बॉडी बनाने का? क्या हमेशा एक एडवांटेज रहेगा उस एक इंसान के पास जो नॉनवेज खाकर बॉडी बनाता है? आपने इसमें मेरे से दो चीज़ें पूछ ली हैं, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। आपने पहला पूछा कि जो वेजिटेरियन है क्या वो बॉडी बना सकता है या नहीं बना सकता है। इसका आंसर है बिल्कुल बना सकता है। दूसरी बात आपने की एडवांटेज की। हाँ, नॉनवेज वाले के पास एडवांटेज है कंपेयर टू वेज, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि वेज वालों के पास ऑप्शंस कम होते हैं प्रोटीन सोर्स लेने के। नॉन वेज में थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेजिटेरियन हो, आप अपनी मसल मेंटेन नहीं कर सकते, आप अपनी एक अच्छी फिजिक अचीव नहीं कर सकते हैं। आपको सोर्सेज ढूंढने होंगे, आप किन किन सोर्सेज से अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह से अपना प्रोटीन इंटेक पूरे दिन का पूरा करना है। आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन की तरफ जाएंगे, अगर नहीं पूरा हो पा रहा है तो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। नॉन वेज वाले हैं तो वो नॉन वेज को देख लेते हैं, लेकिन अगर उनका भी पूरा नहीं होता वो भी सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो मुद्दा ये है कि प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नॉन वेज और वेज से फ़र्क नहीं पड़ता है, और साथ साथ आप मेहनत कितनी करते हैं। आप प्रोटीन तो खा रहे हैं पूरा, लेकिन आपकी मेहनत है नहीं, जिम में वर्कआउट आप करते नहीं हैं, वेट आप चलाते नहीं हैं, तो बॉडी नहीं बनेगी। वैसे एक इन्फ्लुएंसर है जो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है सत्तू को, लेकिन एक वीडियो भी उसकी वायरल हुई थी कि प्रोटीन की दुकान के सामने से प्रोटीन के डब्बे ले जाते हुए पकड़ा गया था वो। नहीं, केवल सत्तू खाने से बॉडी नहीं बनती है। हाँ, सत्तू के बेनिफिट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली आप सत्तू खाओगे तो बॉडी बन जाएगी। उसके साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट अपनी पूरी करनी पड़ेगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी शरीर के हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से प्रॉपर प्रोटीन पूरा करना पड़ेगा। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सत्तू खाने से बॉडी नहीं बनेगी। हाँ, फ़ायदे हैं, लेकिन उतने भी नहीं हैं कि आप एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकें। एक और सवाल अंकेश, जो लोग जिम नहीं जा सकते, वो घर पे ही वर्कआउट करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की बॉडी बनेगी कि जो जिम ना जाएं लेकिन घर पे ही वर्कआउट कर लें और उनकी बॉडी बन जाए, उनका जो मसल मास है वो गेन हो जाए? क्या वो पॉसिबल है? पॉसिबल है। आप जिम नहीं जा सकते, आप अपने घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। आप अपने घर में जिस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करो, घर में या पार्क में आसपास। आप फिट रह सकते हैं, लेकिन जिम में जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है, जो वेरिएशन मिलती है मशीनों की, उसके साथ साथ आपको वर्कआउट का वेरिएशन मिलता है, उसके साथ साथ आपको नॉलेज मिलती है ट्रेनर्स की, या आपके जो साथ में जिम बडीज़ होते हैं, आपके साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ एक माहौल वर्कआउट करने का जो घर पर आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप कोशिश करें कि हाँ, जिम जाएं, तो रिजल्ट्स और बेहतर मिलेंगे आपको। कुछ बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है और वो ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको नहीं पता कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्कआउट क्या है। क्या जो इनकरेक्ट फॉर्म में वो वर्कआउट करते हुए भी क्या अपनी बॉडी को सही से मेंटेन कर सकते हैं, उनकी बॉडी बन सकती है? अच्छा, आपने देखा होगा, आप जिम में आते हैं, कुछ बिगनर्स होते हैं, नए लड़के जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया है 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले, वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। उनकी फॉर्म इतनी सही नहीं होती और वर्कआउट भी इतना अच्छा खासा नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आपको लगता है कि यार नहीं, हाँ रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। वो रिजल्ट्स आते हैं उसकी मेहनत के, क्योंकि उसको नहीं पता है किस वे में मेहनत करनी है, बस करे जा रहा है, तो उसको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। 3-6 महीने में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग जर्नी पे जाना है,
आपको अपनी फिटनेस जर्नी को बहुत लंबा करना है तो आपको एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। उसका काम क्या होगा, जो आप गलत कर रहे हैं उसको वो सही करेगा। कोच का काम होता है कि वो आपको इंजरी से बचाता है। अभी एक एग्जांपल ले लो कि मैं एक 50 kg की डेडलिफ्ट लगा पाता हूँ, मैं 3 महीने से 50-60 kg पर ही अटका हुआ हूँ। फिर उसके बाद मेरे साथ आता है एक ट्रेनर, एक मेरा कोच, वो मुझे करता है मोटिवेट, मुझे करता है पुश, वो मेरा वेट कर देता है 50 की जगह 80 किलो। वो मैं ईज़िली उठा लेता हूँ, मैं उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं उठा सकता हूँ। वो कोच का काम होता है कि तू उठा सकता है, तू उठाएगा, और मैं उठा पाता हूँ। तो यहाँ पर एक कोच का काम आ जाता है। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े एथलीट होते हैं या ओलंपिक्स में जो लोग जाते हैं मेडल भी जीत कर आते हैं, सबके पास कोच होते हैं। बिना कोच के कोई भी नहीं होता है। तो कोच का काम ये नहीं है कि उसको नॉलेज ही देना है, उसको बहुत सारी चीज़ों से बचाना, बहुत सारी जगह पर एक खुद से मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेट करना, पुश करना कि नहीं तू अचीव कर सकता है। अनकेश, बहुत सारे ट्रेनर्स को मैंने देखा है जिम में ये बोलते हुए कि आप वर्कआउट अगर करने आ रहे हो ना तो आप एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करने आओ। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो फैट लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। और क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम खाली पेट जाएं और वर्कआउट करें तो हम फैट लॉस ज़्यादा कर सकते हैं? इसको ऐसे समझ लो कि ज़्यादा पसीना निकालोगे तो ज़्यादा फैट लॉस होगा। एक्चुअल में होता नहीं है। अगर आप खाली पेट जिम जाते हैं, वर्कआउट करना अपना स्टार्ट करते हैं, तो एक खाली पेट इंसान और दूसरा जिसने अपनी एक प्री वर्कआउट मील ली है, एक अच्छी मील ली है, दोनों की स्ट्रेंथ में, दोनों के स्टेमिना में फ़र्क आ जाएगा। तो आप उतना वेट, उतनी स्ट्रेंथ आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, तो कैसे फैट लॉस होगा? आपको दौड़ना है, आपको रनिंग करनी है 20 मिनट, आप करोगे 10 मिनट। आपको वेट लगाना था 100 kg चेस्ट प्रेस पे, आप लगा पा रहे हो 50 kg। आपको जिम में रहना था लगभग 1.5 घंटा, आप रहे हो 40 मिनट। तो कैसे फैट लॉस होगा? हाँ, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, भगाने की कोशिश करोगे, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर वो रुक जाएगी। बिल्कुल। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मिथ्स थे आपके माइंड में इस एपिसोड के बाद बस्ट हुए होंगे, और अनकेश के एक्सपीरियंस से आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो कि कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, तो दिस विल बी द राइट फोरम। आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेगा, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन एंड हेल्प यू टू बस्ट दोज मिथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फिट माइक।